खड़िया खनन माफिया एवं प्रशासन की मिलीभगत से पूर्व विधानसभा प्रत्याशी एवं समाजसेवी बालकृष्ण एवं ग्राम प्रधान जगदीश सिंह बाफिला पर हुए फर्जी मुकदमे को लेकर जनता हुई आक्रोशित। पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष बहादुर सिंह बिष्ट जी ने कहा कि बालकृष्ण जी हमेशा गरीबों वंचितों की एकमात्र आवाज बनकर हमेशा आगे आए हैं। उनकी छवि को धूमिल करने व उनकी आवाज को बंद करने के लिए खनन उपनिदेशक राजपाल लेघा व केबी माइंस एंड मिनरल्स के प्रबंधक ने धनबल से षड्यंत्र कर 5 धाराएं लगाकर फर्जी FIR दर्ज की है। ग्राम प्रधान जगदीश सिंह बाफिला, जो कि एक कर्मठ एवं समाजसेवी प्रधान है, उन्होंने बालकृष्ण जी को अपनी समस्या इसलिए बताई क्योंकि कुछ वर्ष पूर्व में जब इसी माइन में लापरवाही के कारण 2 नाबालिग बच्चों की मौत हुई थी, तब बालकृष्ण जी ने 20 दिन का आमरण अनशन कर उनके माता पिता को न्याय दिलाया था। जगदीश सिंह बाफिला जी शासन प्रशासन के चक्कर काटते काटते थक गए, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इससे पहले पूर्व जिलाधिकारी विनीत कुमार जी ने इस माइन की अनियमितताओं को देखते हुए 47 लाख की पेनल्टी लगाई थी। इसकी दोबारा जांच की लीपापोती करने के लिए राजपाल लेघा स्वयं देहरादून से बागेश्वर पहुंचे। इसके विरोध व ग्रामीणों को मुआवजा नहीं देने और उनके नाले, गधेरे, सिंचाई गोल रास्ते की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन किया। जबकि रिपोर्टर का कहना है कि शासन प्रशासन के सामने बालकृष्ण ने गाली गलौज, जान से मारने की धमकी और 2 लाख की फिरौती मांगी। यदि यह सत्य है तो प्रशासन ने उसी वक्त रीमा चौकी में FIR दर्ज क्यों नहीं की, जबकि रीमा चौकी वहां से मात्र 200 मीटर की दूरी पर है। लेकिन इसके विपरीत रिपोर्टर द्वारा 4 दिन बाद 60 किलोमीटर दूर जाकर कपकोट थाने में FIR की गई है। यह धनबल का षड्यंत्र नहीं तो क्या है? इस व्यापक षड्यंत्र को समझना होगा। समाजसेवी राजा पांडे जी ने कहा कि यदि गरीबों, वंचितों एवं काश्तकारों की आवाज उठाना अपराध है, तो इस जनपद के गरीब व वंचितों का क्या हाल होगा। खड़िया माइन सरगना राजपाल लेघा की यदि CBI जांच नहीं हुई तो हम जनता के साथ सड़कों पर उतरकर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। देखिए, बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हमारे क्षेत्र बागेश्वर जिले में एकमात्र एक व्यक्तित्व ऐसा है जो गरीबों की आवाज़ उठाता है। हमेशा जहाँ भी आपने देखा गरीबों की कोई भी समस्या के लिए सिर्फ उनको मालूम पड़ जाना चाहिए। बालकृष्ण जी हमेशा तन मन धन से गरीबों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आज ये रीमा क्षेत्र की बात बता रहे हैं कि जो खड़िया के खान में वहाँ के जो प्रधान जी के द्वारा उनको सूचित किया गया था कि ये अवैध खनन यहाँ पर हो रहा है करके, तो एक अपना फर्ज समझते हुए जनता की मांग, जनता की आवाज़ को सुनने के लिए बालकृष्ण जी वहाँ पहुँचे होंगे और वहाँ पर शासन और प्रशासन भी उस टाइम था। तो अगर ये जो आज 4 दिन के बाद इन्होंने फर्जी मुकदमा वो भी कपकोट जाकर जो आज दर्ज किया है, ये सरासर साजिश है बालकृष्ण जी को बदनाम करने के लिए और गरीबों की आवाज़ को बंद करने के लिए। ये शासन प्रशासन से मिलकर ये जो खनन माफिया है, जो खड़िया माफिया है, इसने ये कदम उठाया। यहाँ पर हम जनता से मांग करते हैं, हम प्रशासन से मांग करते हैं कि आप इसकी न्यायोचित उचित जांच करें और जो दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से जो ये फर्जी आरोप बालकृष्ण जी पर लगाए गए हैं उनको वापस लिया जाए। आज हम यहाँ पर पहुँचे हैं जिलाधिकारी मैडम के कार्यालय में और हम मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन यहाँ पर प्रेषित करने जा रहे हैं कि आप इसको निष्पक्ष जांच इसकी कराएं और वास्तव में जो गरीबों की आज जो कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपने देखा प्राकृतिक रूप से किस ढंग से खनन के द्वारा आज उत्तराखंड बिल्कुल समाप्त होने जा रहा है। आपके सामने जोशीमठ की अभी कहानी सामने है, किस ढंग से वहाँ हजारों लोगों के घर मकान सब ध्वस्त होने जा रहे हैं। कैसी पीड़ा आज पहाड़ की जनमानस पर यह थोप दी गई है। ये नीतियों के द्वारा जो खनन की नीति है, जो विकास के नाम पर आज ये सरकार डबल इंजन की सरकार अपने को कह रही है, किस ढंग से विनाश लीला यहाँ पर उत्तराखंड में होने जा रही है। और वही यही आने वाला भविष्य भी मुझे रीमा क्षेत्र का हमारा जो है ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण और संकटपूर्ण लग रहा है। अगर शासन प्रशासन, हम कोई खनन का विरोध करने वाले लोग नहीं हैं, हम मानक के रूप में खनन का कार्य होना चाहिए और प्रशासन को उसमें देखना चाहिए कि खड़ी वाले किस ढंग से ये अवैध काम तो नहीं कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। आए दिन आपने देखा होगा गांव वाले यहाँ लोग हजारों की संख्या में लोग आकर अपनी पीड़ा यहाँ पर प्रशासन के सामने रख चुके हैं। तो सीधे सीधे साबित है कि ये खड़िया माफिया जो यहाँ पर लोग हैं, ये गरीबों की आवाज़ को भी बंद करना चाहते हैं और क्षेत्र के विकास को तो ये अवरुद्ध कर ही रहे हैं। और आने वाले कल में जो संकट
परिस्थिति की संकट जो हमारे सामने ये रीमा क्षेत्र या पूरे ही हमारे उत्तराखंड में जो आने वाला है, इसको समझने के लिए आज हमारे प्रशासन में जो बैठे हैं, जो हमारे नीति नियंता है, उन्होंने सोचना चाहिए कि किस ढंग से इसको रोका जाए, मानकों के रूप से काम हो और जनता के दुख दर्द को देखा जाए। रंगदारी का मामला जो एफआईआर उनके खिलाफ हुई है, तो उस पर किस तरीके से मांग आप चाह रहे हैं कि उनको वापस कैसे लिया जाए मुकदमा? सर बिल्कुल ये जो रंगदारी का मामला है, ये बिल्कुल एकदम एक झूठा मामला है, क्योंकि एक समाज सेवी पर रंगदारी जो ये लोग लगा रहे हैं, केवल इसलिए लगा रहे हैं कि वहाँ की जो वहाँ के जनता और जो वहाँ के जो प्रधान जी स्वयं जो क्षेत्रों का एक जो प्रतिनिधित्व जो व्यक्ति करता है, उसके द्वारा स्वयं उनको बुलाया गया और उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई इन पर रंगदारी का, और रंगदारी देखिए सर, इन्होंने एक मजाकिया बना दिया। इन लोगों ने सिस्टम को, समाज को, कानून को इन्होंने मजाक बना दिया गया है। आप सर स्वयं देखिए, जो कि रीमा चौकी तकरीबन 30 मीटर दूरी में, 30 मीटर की दूरी पर रीमा चौकी है, और 4 दिन के बाद वो मुकदमा दायर कराया जाता है कपकोट में, जो कि कपकोट लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर। क्या रीमा चौकी बंद कर दी गई है? और किस प्रकार से आप देखिए सर, उस गांव के ऊपर, जस्ट उस गांव के ऊपर तुम्हारे क्या कहते हैं, एक ग्राम सभा बस्ती है। अगर वो नीचे से अगर मानकों के अनुरूप अगर वो खुदाई नहीं करते हैं, तो तुम्हारा क्या कहते हैं, वो ग्राम सभा जो है केवल इतिहास के पन्नों में रह जाएगी। इसलिए शासन प्रशासन से मेरा निवेदन है कि तुरंत जाकर उस खान को देखा जाए और उसमें मानकों के अनुसार खनन कराया जाए। और यदि अगर इस प्रकार से अगर समाज सेवियों पर, जो इस सिस्टम के लिए लड़ते हैं, हमारे बालकृष्ण जैसे समाज सेवी जो उस समाज के लिए लड़ रहे हैं, उनको यहाँ से जाके बुला के, आप देखिए सर, यहाँ से जाके वो बंदा लड़ता है और उस बंदे के कहने पर, उस ग्राम प्रधान जी के कहने पर वो वहाँ पर जाते हैं और शासन प्रशासन से मिलीभगत करके वो लोग उस समाज सेवी की आवाज़ को बंद कराने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि आगे को कोई कुछ बोलने वाला रहे ही ना। और इस प्रकार से सर अगर ऐसे ही रहा तो आज आप देख ही रहे हैं, जोशीमठ के हालात देख रहे हैं आप, वही हालात रीमा क्षेत्र केवल आपको इतिहास के पन्नों में नजर आएगा। अगर 10 साल अगर और इस कदर वहाँ पर खनन होता है और मानकों के अनुरूप अगर खनन नहीं होता, तो रीमा केवल आप इतिहास के पन्नों में पढ़ेंगे। जैसे कि आप आज जोशीमठ के हालात देख रहे हैं, वही हालात वहाँ भी होने को जा रहे हैं। इसलिए मेरा शासन प्रशासन से विनम्र निवेदन है कि जाके देखें, वहाँ की स्थिति को समझें, क्योंकि यदि अगर वहाँ की गरीब जनता ही नहीं रहेगी, क्योंकि खड़िया वालों का तो क्या है, खड़िया वालों की एक बिल्डिंग दिल्ली में है, एक मुंबई में है, एक हल्द्वानी में है, और कुछ यहाँ पर उनके पास बेशुमार पैसा है, और जो वहाँ पे गरीब जनता है सर, वो कहाँ जाके रहेगी, कहाँ उन लोगों को हम लोग सेटल कर पाएंगे, बताइए आप खुद। इतनी परेशानी में अगर एक समाज सेवी अगर उस वहाँ पर लड़ता है, तो उसकी आवाज़ को बंद करने के लिए उस पर मुकदमा दायर कर दिया जाता है। इसलिए अगर यह फर्जी मुकदमा तुरंत वापस नहीं लिया, तो यहाँ पर बहुत एक उग्र आंदोलन होने की संभावना है। इसलिए मेरा जिला प्रशासन से आज हमने मुख्यमंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है कि तुरंत जाकर इस फर्जी मुकदमे की एक CBI जाँच हो।